नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए हिंदी का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करेंगे। आपको पता है कि आपकी जो हिंदी है वो 55 मार्क्स की पूछी जाएंगी और 12th लेवल की पूछी जाएंगी यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में। और जो आपकी इंग्लिश है वो भी आपकी 55 मार्क्स की पूछी जाएगी। और आपका जो जीके जीएस है वो आपका 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और कंप्यूटर है आपका कंप्यूटर कंप्यूटर आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है। और जो आपका रीजनिंग है वो 45 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है, सिलेबस है आपका। तो इस वीडियो में हम हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, बड़ा स्कोर है, यानी 55 मार्क्स की पूछी जाएगी आपकी हिंदी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो जो अस्पताल है आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, अस्पताल आपका विदेशी शब्द है। चलिए देखते हैं अगला, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक वर्ण पूछा है, तो देखिएगा अनुनासिक वर्ण है जो आपका वो एड़ा है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। और देखिएगा, यदि आप हिंदी यानी कंप्लीट हिंदी जो ग्रामर है आपकी, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो आपको डिटेल से यानी कि थ्योरी वाइज आपको हिंदी भी पढ़ा देंगे, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य है, देखिएगा दूसरा हमारा संयुक्त वाक्य हमारा दूसरा, पत्ते सूख रहे हैं इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं। क्योंकि संयुक्त वाक्य का मतलब कि जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य हो तो वो कहलाता है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इसमें देखिएगा दो वाक्य हमारे, पत्ते सूख रहे हैं और इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसका। चलिए देखते हैं अगला, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। अब इनमें से हमें देशज शब्द बताना है, तो जो ठठेरा है आपका देशज शब्द है, बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। ठीक है, और देखिएगा ये हमारी आंसर की है यूपीपीसीएल की प्रीवियस ईयर आंसर की है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो आपको ये देशज विदेशज विदेशी शब्द ये आपको सब अच्छे से याद कर लेना है, यानी सब अच्छे से समझ लेना है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ जाएंगे। और आगे भी क्वेश्चन देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। निम्न में सार्वनामिक विशेषण है तो मेरा, यानी देखिएगा ज़्यादा हिंदी ग्रामर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो पुस्तका आपका तत्सम शब्द है। चलिए अगला, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो प्रेरणार्थक क्रिया देखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपकी दिलवाना है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। निम्न में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। आप जो यह है हुआ है, तो आप यानी क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं, और जिन भाइयों ने यदि हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़ी है तो उनको आंसर लगाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, वो आसानी से आंसर लगा सकते हैं इनका। नाक में नकेल डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बस में करना, क्या है बस में करना, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाक में नकेल डालना का मतलब है बस में करना। चलिए देखते हैं अगला, प्रतिनिधि में उपसर्ग है। प्रतिनिधि में उपसर्ग है तो क्या है प्रति। उपसर्ग क्या है प्रति, क्योंकि जो उपसर्ग होता है वो वाक्य के पहले यूज किया जाता है, और जो प्रत्यय होता है वाक्य के बाद में यूज किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, जो प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या है हमारा प्रति हमारा उपसर्ग है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, निम्न में कौन सा अलंकार अर्थ अलंकार नहीं है। तो जो श्लेष अलंकार है हमारा अर्थ अलंकार नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, निम्न में कौन सा अलंकार का प्रकार नहीं है। तो इसमें सौंदर्य अलंकार का एक प्रकार नहीं है, और बाकी सभी अलंकार के प्रकार हैं, आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला, हम क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो जो पा है वो अघोष वर्ण है एक। चलिए देखते हैं अगला, देखिएगा रोला में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 24, बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला,
वह जा रहा है, वाक्य का काल कौन सा है? तो देखिएगा ये तात्कालीन वर्तमान काल है, वह जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में आश्चर्य चिन्ह कौन सा है? तो आश्चर्य का चिन्ह देखिएगा ये है हमारा जो एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा अलंकार शब्द अलंकार नहीं है? तो जो अनन्वय अलंकार है ये आपका शब्द अलंकार नहीं है, बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ का उदाहरण नहीं है? तो का गढ़, बिल्कुल याद रखना है, क्या? का गढ़, गढ़ का उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो जो सा है आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल याद रखना है। देखिएगा आपको समास, संधि, ये अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। और यदि आपने इनको अच्छे से समझ लिया, यानी कि थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लिया आपने, तो आप को हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हिंदी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि इतना टफ नहीं है। एक सिलेबस बिल्कुल देखिएगा हिंदी का ईजी है, केवल पढ़ने की ज़रूरत है। आप केवल पढ़ाई कीजिए, हिंदी को आप अच्छे से समझिए, आप गारंटेड हिंदी का सेक्शन आसानी से क्रैक कर जाओगे, यानी 55 में से 50 मार्क्स आसानी से ले आओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पत्नी का पर्यायवाची क्या है? तो भार्या क्या है? पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द है यानी समानार्थी शब्द है वो है भार्या। अगला, नई घटना की खबर के लिए सही शब्द है। नई घटना की खबर के लिए सही शब्द है क्या है? समाचार। ठीक है, अगला, जहाँ उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? तो दृष्टांत अलंकार होगा। देखिएगा एक अलंकार जो टॉपिक है, आपको अलंकार टॉपिक भी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि देखिएगा इससे 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके अलंकार के पूछे ही जाएंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है तो अलंकार देखिएगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अलंकार अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है तो क्या है? उत्साह। आप देखते जाना कि किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको वो टॉपिक अच्छे से कवर करके ही जाना है एग्जाम में। उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले समान गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ई, आ, उ। तो देखिएगा बड़ा ऊ। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, निम्न में अधिकरण कारक परसर्ग है, क्या है? तो मैं। नेक्स्ट, तो देखिएगा इस पीडीएफ में हमारे 27 ही क्वेश्चन है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हिंदी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जिस जिस टॉपिक से इस पीडीएफ में क्वेश्चन है आपको वो टॉपिक अच्छे से कवर कर लेने हैं, तो आप गारंटेड एग्जाम में सिलेक्शन ले जाओगे। और इसके जो प्रैक्टिस पेपर हैं तो प्रैक्टिस पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक बात और देखिएगा, और इस एग्जाम में UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में 50 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें आपको 20 नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि यदि आप 20 नंबर लाते हो तभी आप पार्ट 2 यानी जो फेज सेकंड है वो एग्जाम दे सकते हो। और एक ही दिन आपका एग्जाम होगा, लेकिन जो कंप्यूटर का पेपर होगा वो आपका अलग से होगा, जिसमें आपको 50 में से 20 मार्क्स लाना जरूरी है। तो देखिएगा ये 20 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, तो आपको क्या करना है, 2550 प्लस क्वेश्चन हमारी ई बुक में यानी PDF में दिए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप 2550 के क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि देखिएगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और सभी क्वेश्चन MCQ फॉर्म में है विद आंसर के साथ। ठीक है, विद आंसर है, इसमें MCQ फॉर्म में आपको 2550 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप आसानी से कंप्यूटर का सेक्शन क्रैक कर जाओगे, क्योंकि इतना टफ नहीं है, और इनसे बाहर तो आपका बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट ई बुक है और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बुक को डाउनलोड कीजिए और तुरंत याद करना स्टार्ट कर दीजिए। आप आसानी से 10 से 15 दिन में ये 2550 क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि MCQ के फॉर्म में है, तो आसानी रहेगी आपको याद करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।